दोस्तों नमस्कार। दुनिया घूमी सबसे ज्यादा देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस देश को घूमा सबसे ज्यादा मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस देश में प्रचार पर जितना खर्च हुआ सबसे ज्यादा मौजूदा वक्त में देश के प्रधानमंत्री पर। इस देश में जितनी योजनाएं बनी उन योजनाओं का जो बजट था उस बजट में से जितना प्रचार प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को लेकर किया वो शायद नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के काल तक बड़ा छोटा प्रतीत होगा। इस दौर में जो सुविधाएं लैस हुई पीएमओ के भीतर, चाहे वो गाड़ियों का रेला हो, चाहे एयर इंडिया वन पर खर्च होने वाला 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो, इस देश के भीतर में प्रति मिनट प्रधानमंत्री पर जितना खर्चा इस देश के पैसे का हुआ, इतना खर्च इससे पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन आज के दिन विज्ञान भवन में दिल्ली में जब देश के टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट यानी नौकरशाह यानी आईएएस बैठे हुए थे और उस वक्त प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक पाठ ब्यूरोक्रेट्स को देशभक्ति का पढ़ाया और यह कहकर पढ़ाया कि दरअसल इस देश में जो टैक्स पेयर का पैसा है उस पर नजर इसलिए रखिए क्योंकि कोई राजनीतिक दल अगर सत्ता में आने के बाद टैक्स पेयर का पैसा अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपनी राजनीति पर खर्च करता है तो यह देश का धन लूटने जैसा होगा और इस पर रोक जरूर लगनी चाहिए। तो हमें लगता है कि आज प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश के टैक्स पेयर का जो पैसा खर्च होता है उसका समूचा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाए। उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो 33 मिनट का भाषण दिया उसमें जो एक लाइन मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सत्ता में आने के बाद जो खर्च किया जाता है उस पर इस देश के ब्यूरोक्रेट को अमल करना चाहिए और यही देश हित है। जरा पहले इसे सुन लीजिए। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर, एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर अब आपको अपने हर निर्णय में कुछ सवालों का अवश्य ध्यान रखना ही पड़ेगा। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है वो टैक्स पेयर्स मनी का इस्तेमाल अपने दल के हित के लिए कर रहा है या देश के हित के लिए कर रहा है, उसका उपयोग कहां हो रहा है ये आप लोगों को देखना ही होगा। दोस्तों, वो राजनीतिक दल अपने दल के विस्तार में सरकारी धन का उपयोग कर रहा है या फिर देश के विकास में उस पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, वो राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बनाने के लिए सरकारी धन लुटा रहा है या फिर सभी का जीवन आसान बनाने के लिए काम कर रहा है, वो राजनीतिक दल सरकारी पैसे से अपना प्रचार कर रहा है या फिर ईमानदारी से लोगों को जागरूक कर रहा है। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में 16वां सिविल सर्विस डे और नौकरशाहों को प्रधानमंत्री का पाठ, देश हित का पाठ, इस देश को लूटने से बचाने का पाठ। प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका एक मजमून यह भी है जो नौकरशाहों से कहा गया कि आपकी सर्विस में आपके निर्णयों के आधार पर सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए। जो राजनीतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखिए वो टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए कर रहा है। यानी आईएएस अफसर ये ध्यान रखें कि राजनीतिक दल टैक्स पेयर का पैसा कहां खर्च करता है और अगर चूक हो गई तो देश का धन लुट जाएगा। चिंता प्रधानमंत्री ने व्यक्त की है और यह कहकर की कि हम आए तो देखिए हमने 3 लाख करोड़ रुपए बचा लिए, क्योंकि इस देश के भीतर में जो कुछ चल रहा था उसमें जिस तरीके से देश में 3 लाख करोड़ रुपए बचाने के साथ लगभग कोई सिस्टम ही इससे पहले नहीं था और जो सिस्टम हमने बनाया उसमें 4 करोड़ से ज्यादा नकली गैस कनेक्शन चल रहे थे, हमने बंद कर दिया। नकली राशन कार्ड चल रहे थे, हमने बंद कर दिया। अल्पसंख्यक मंत्रालय 30 लाख फर्जी युवाओं का
जो उस रूप में स्कॉलरशिप दे रहा था, हमने उस फर्जी स्थिति को भी समाप्त कर दिया। लेकिन सवाल उस सिस्टम के भीतर घुसा जाए या इस देश के प्रधान सेवक के उस परिस्थिति को ही सामने लाकर रखा जाए जहां पर उनकी गाड़ियों की कतार जब चलती है तो मौजूदा वक्त में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गाड़ियां रहती है। एक गाड़ी की कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए और 6 गाड़ियां खरीदी गई। तो क्या 90 करोड़ का जिक्र किया जाए या फिर दुनिया में सबसे ज्यादा यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के काल में किसी प्रधानमंत्री ने इतना सफर नहीं किया जितना सफर उन्होंने देश के भीतर यात्राओं में किया। खर्च तो टैक्स पेयर के पैसे का ही होता है। जितनी योजनाएं बनी इस देश के भीतर में 232 योजनाओं का ऐलान प्रधानमंत्री ने खुद किया और उस योजनाओं के भीतर इस देश के हर समुदाय को घेरा। आप कह सकते हैं कि किसानों को लेकर लगभग 16 योजनाएं, महिलाओं को लेकर 19 योजनाएं, गांवों से जुड़ी हुई लगभग 32 योजनाएं, युवाओं से जुड़ी हुई 34 योजनाएं, मजदूरों से जुड़ी हुई, रेहड़ी पटरी वालों से जुड़ी हुई 17 योजनाएं, शहरी लोगों से जुड़ी हुई 22 योजनाएं, बेरोजगारों से जुड़ी हुई 15 योजनाएं। एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन सवाल दोबारा वहीं लौटता है, खर्चा पानी कहां से होगा जब आप प्रचार करेंगे, उस प्रचार का पैसा कौन देगा। और आपको जानकर हैरत होगी कि इस देश के भीतर के तमाम मंत्रालय प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ जो विज्ञापन देते हैं, जो टेलीविजन में चलता है, जो प्रिंट में छपता है और जो होर्डिंग्स अलग अलग जगहों पर लगती है, उसको जब निकाला गया तो पता चला कि लगभग 55 से 65 हजार रुपए जो हैं वह 1 मिनट में खर्च हो जाते हैं। आप कहेंगे 1 मिनट में इतनी ज्यादा रकम खर्च हो जाती है? जी, इतनी ज्यादा रकम खर्च हो जाती है। अब अगर 1 मिनट में इतनी रकम खर्च होती है तो इसको जब आप तब्दील कीजिए तो इसका मतलब है 1 घंटे के भीतर कितने मिनट होंगे? 60 मिनट। उसके बाद 24 घंटे के भीतर कितने मिनट होंगे? 1440 मिनट। उसके बाद हर महीने कितने मिनट होंगे? 43,200 मिनट। हर साल कितने मिनट होंगे? 5,18,400 मिनट। और 8 बरस का आंकड़ा जो निकल कर आया, पता चला कि 8 बरस में 41,47,200 मिनट में जो लगभग एवरेज जो 55 और या 50-55 हजार प्रति मिनट खर्च हो रहा था, उसके जरिए 22,809 करोड़ रुपए इस देश में योजनाओं के प्रचार पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के जरिए इस देश के अलग अलग हिस्सों में 8 बरस में चस्पा किए गए। यह 1 प्रति मिनट की उन योजनाओं का ऐलान है जिन योजनाओं के दायरे में मंत्रालयों के जरिए जारी विज्ञापन भी आता है और तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार भी आता है। यह एक स्थिति इस देश के भीतर में प्रचार की पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति आती है जो चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री पर खर्च होता है। वह हर मिनट 4,231 रुपए खर्च होता है। ओवरऑल खर्चा हम बाद में बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर हर दिन जो खर्चा है वो तकरीबन 1,30,00,000 का है। 500 करोड़ के लगभग प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर खर्चा है साल भर का। इसमें एसपीजी स्पेशली प्रधानमंत्री के लिए है। जो प्रधानमंत्री हवाई जहाज से घूमते हैं, वो खास हवाई जहाज देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए बनाया गया। 8,800 करोड़ रुपए उसमें खर्च किए गए और उसके बाद ये 3 लोग घूमते हैं। प्रधानमंत्री जब सड़क पर आते हैं तो आपने 7 सीरीज की रेंज रोवर देखी होगी। यह एक लिहाज से इसको कहते हैं न्यू मर्सिडीज मेबैच S650 सीरीज, और ये अपने आप में कार नहीं है, ये फोर्ट है, यानी किला है। और उस किले के भीतर के जो प्रोटेक्शन लेवल होता है, यानी सुरक्षा का लेवल, VR10 लेवल प्रोटेक्शन होता है। हर गाड़ी की कीमत 15 करोड़ रुपए, यानी 90 करोड़ की गाड़ियों का यह रेला है। लेकिन बात इससे भी साफ हो नहीं पा रही है कि इस देश का टैक्स पेयर का पैसा जा कहां रहा है। तो इसीलिए जिस बरस यानी मई 2014 से जब प्रधानमंत्री मोदी बने इस देश के भीतर में, अगले दिन से प्रचार शुरू हो गया
और उस पहले दिन से लेकर आज तक की स्थिति के भीतर जब आप खड़े होंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो पर खर्चा दिखाया गया, जो इस प्रचार का हिस्सा था, वह 1,000 करोड़ रुपए सालाना निकल कर आता है। मनमोहन सिंह पर 508 करोड़ रुपए निकल कर आते हैं, इन पे 1,000 करोड़ रुपया निकल कर आता है। अब सवाल यह है कि जो 508 है और 1,000 है, इसके बीच की उन रेखाओं को पकड़िए जो हर मिनट इस देश के भीतर में उड़ा दिया जाता है टैक्स पेयर का पैसा, और सिर्फ छवि बरकरार रहे, छवि बनी रहे। तो जो ब्यूरोक्रेट को देश हित का पाठ पढ़ाया जा रहा था, अगर ब्यूरोक्रेट को अमल करना है इस देश के भीतर में, तो कच्चा चिट्ठा प्रचार पर हुए खर्चे का उन्हें जमा करना चाहिए और देश के सामने रखना चाहिए, बताना चाहिए कि आपके प्रचार प्रसार पे क्या क्या खर्च हुआ। अलग अलग टुकड़ों में पार्लियामेंट के भीतर अलग अलग जगहों पर जानकारी जो सरकार ने प्रचार की थी, हम उन सबको जोड़ कर लेके आए। उससे पहले यह खुद के प्रधानमंत्री पर हुए प्रचार का खर्चा है। एआईडीएफ के बदरुद्दीन अजमल हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा था हाल में कि कितना खर्च हुआ है, तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि बहुत पुराना तो नहीं, एक डाटा मिला है हमको 2018 से 2021 के बीच का। हम खर्चा बता रहे हैं कि प्रचार पे खर्चा हुआ 1,698 करोड़ रुपए। उसके पहले अनिल गोंगली हैं, ये आरटीआई करते हैं, मुंबई के हैं। इन्होंने 2 बार अलग अलग भेजा, 2018 के मई में भेजा, पूछा खर्चा कितना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब से सरकार आई है तब से खर्चा हुआ है प्रचार पर, सिर्फ प्रधानमंत्री पर 4,383 करोड़ रुपए। फिर उन्होंने जून 2019 में दोबारा पूछा, तब जानकारी आई 3,767 करोड़ रुपए और खर्च हो गए। और इन सब के बीच ग्रेटर नोएडा के रामवीर तंवर है, उन्होंने आरटीआई डाली और उन्होंने पूछा कितना खर्चा हुआ। शुरुआत में कितना खर्चा हुआ, यानी 2014 कि अगर आप मई से ले लीजिए और पहले 3-3 साल करके बांटिए, तो पहले 3 साल की जो जानकारी आई उसमें बताया गया 3,755 करोड़ रुपए। अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें जब निकल कर आती चली जा रही हैं तो ये जुड़ रही है टैक्स पेयर के पैसे के साथ। और इसके भीतर जब हम पहले दिन चले गए कि जब नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री इस देश में जब बनते हैं, तो जून 2014 से लेकर मार्च 2015 के बीच में सबसे कम खर्च किया गया 448 करोड़ रुपए। और इस परिस्थिति के बीच जब योजनाओं की फेरिस्त इस देश में शुरू होती है और योजनाएं गरीबों से जुड़ी है, मिड डे मील, मनरेगा, नए शौचालय बनने हैं और उससे जुड़ी हुई लगभग 52 योजनाओं का जिक्र किया गया। उस योजनाओं के भीतर हर दिन जो था 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे इस देश में टैक्स पेयर के सिर्फ प्रचार पर। और इसकी जानकारी पार्लियामेंट के भीतर यह कहकर दी गई कि पहले 50 महीनों में 4,800 करोड़ रुपए खर्च हो गए सिर्फ प्रचार पर, यानी अपनी छवि बनाने के लिए। उसके बाद और नजर आया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी, संसद आदर्श ग्राम योजना। जो हमने कहा सब फेल है, लोगों तक वो पहुंच नहीं पा रहा है, लेकिन 292 करोड़ रुपए इस पर खर्च हो गए टैक्स पेयर का पैसा। और जब एक हिस्सा निकाला गया कि दरअसल जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय कितना खर्च होता था, तो पता चला उस समय कोई खर्च नहीं होता था, सिर्फ 47 करोड़ रुपए साल भर में खर्च होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी आरएसएस के प्रचारक रहे, नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के प्रचारक रहे, दोनों प्रधानमंत्री बने, वो 47 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे साल भर में। यहां ऑफिशियली डाटा 1,000 करोड़ को पार करता हुआ नजर आया, जिसमें मंत्रालयों का पैसा नहीं जुटा है, अलग अलग योजनाओं के जरिए विज्ञापन नहीं जुटा है। यह तो इंडिविजुअल लेवल पे यानी निजी तौर पर प्रचार प्रसार की एक आंकड़ों की भूमिका है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी अगर बीजेपी को जोड़ दीजिएगा तो उसका खर्च जो है 6,451 करोड़, यह अलग है, जिसमें 3,260 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और 3,230 करोड़ प्रिंट मीडिया पे खर्च किए गए। यह सिर्फ एक अलग हिस्सा है। अब
बीजेपी ने भी खर्च हालांकि बहुत किया इस दौर में, जो खास तौर से पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से अगर तुलना करेंगे तो कोई मैच नहीं करेगा। जैसे प्रधानमंत्री मोदी से ना मनमोहन सिंह मैच करेंगे, ना वाजपेयी मैच करेंगे, ना इंदिरा मैच करेगी, ना राजीव गांधी मैच करेंगे। प्रचार प्रसार की यह परिस्थिति थी। लेकिन सवाल है कि टैक्स पेयर के पैसे का एक बड़ा विस्तृत घेरा होता है। उस दायरे के भीतर अगर आप चलते चले जाइएगा तो हमें लगता है कि इस दौर में जब प्रधानमंत्री ने पद संभाला और आज की तारीख में 8 साल 11 महीने हो चुके हैं। अगर पूरा जानना चाहते हैं तो 8 साल 10 महीने 25 दिन, यानी 3252 दिनों के भीतर इस देश के भीतर में प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की, कितना देश घुमा, कितना विदेश घुमा, हजारों करोड़ रुपया इस पे खर्च हुआ, टैक्स पेयर का पैसा। प्रधानमंत्री ने 239 दिन इन 3250 दिन में से विदेश में गुजारे। ये तो कोविड काल के बाद उनकी यात्रा कम हो गई तो टैक्स पेयर का पैसा कम खर्च हो रहा था, लेकिन कोविड काल के बाद से खास तौर से उन्होंने बड़े कम दिन गुजारे, लगभग 30-35 दिन ही बाहर गुजारे, लेकिन उससे पहले 200 दिन वो बाहर रहे थे। तो विदेशों में 239 दिन बाहर रहना और देश के भीतर में रहते हुए भी दिल्ली में नहीं रहना, इसकी तादाद थी 604 दिन। दोनों मिला दीजिएगा तो 843 दिन प्रधानमंत्री इस दौर में दिल्ली में नहीं रहे। वह घूमते रहे हवाई जहाज पर। खर्च तो हो रहा होगा। इसको कुछ सरलता से अगर समझना चाहते हैं तो यह समझिए कि हर 3 दिन और 20 घंटे बीतते बीतते प्रधानमंत्री यात्रा पर निकल जाते हैं। हर 5 दिन 5 घंटे के बाद वो घरेलू यात्रा पर रहते हैं और हर 13 दिन के बाद वह चुनावी रैली में नजर आते हैं और हर 11-12 दिन के बाद वह विदेश की यात्रा पर नजर आते हैं। इस तरीके से इनकी प्रधानमंत्री के ऊपर इस देश के टैक्स पेयर का पैसा खर्च हुआ है। अब इसका दूसरा हिस्सा है कि जैसे ही हम लोग टैक्स पेयर और जनता का पैसा जिक्र करते हैं, इसमें टैक्स पेयर का मतलब सिर्फ ये नहीं है जो टैक्स देता है। इसका मतलब यह है कि इस देश के भीतर में जो भी सामान आप खरीदते हैं वो जीएसटी आपको देनी पड़ती है। तेल पेट्रोल खरीदते हैं तो वैट भी देते हैं, एक्साइज भी देते हैं, यह भी टैक्स पेयर का पैसा माना जाता है। तो इस देश में जनता द्वारा दिया गया पैसा और जनता जो बैंकों में भी पैसा जमा रखती है, हमें लगता है अब यह भी समझना होगा। 2014 के बाद से लेकर 2022 के दिसंबर तक की स्थिति, हर दिन इस देश के भीतर में लगभग 878 करोड़ रुपए बैंक उन लोगों को लोन देते चले गए जिनको लोन नहीं लौटाना था। और हर दिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में लगभग 312 करोड़ रुपए माफ होते चले गए जिन्होंने लोन नहीं लौटाया। सब टैक्स पेयर का पैसा है, इस देश का पैसा, इस देश का धन है। कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकार का, वो सक्रिय हो जाए कि इस देश के भीतर में कौन लूट के ले जाता है, कौन गलत तरीके से ले जाता है, किसने पैसा किस रूप में बनाया है। अगर उसका कच्चा चिट्ठा नहीं होगा तो फिर प्रधानमंत्री जब सामने संबोधित कर रहे हैं कि देश हित तो कहता है, इस देश का धन ना लुटने दें, और जो राजनीतिक दल सत्ता में आता है कम से कम उस पर तो नजर रखें, तो उन्हें नजर रखनी चाहिए। क्योंकि आरबीआई ने अपने तौर पर जो डिविडेंड के तौर पर इस दौर में दिया वो कमोवेश हर दिन 213 करोड़ रुपए, जोड़ लीजिएगा तो यह लगभग 5,85,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर आरबीआई ने सरकार को दिया है। इस दौर में जो पीएसयूज थे, 25 कंपनियां बेची गई, एक भी पीएसयू नया नहीं खुला। 30 कंपनियां लिक्विडेटेड हुई, यानी पूरे तरीके से उनको जो भी छिन्न भिन्न करके पैसा निकाल लिया गया। जो डिसइन्वेस्टमेंट किया गया उसमें लंबी कतार, और उसके जरिए लगभग 3.5 लाख करोड़ की कमाई सरकार दाएं बाएं करके बतलाती है। लेकिन ऑफिशियली और ओरिजिनली यह भी समझना होगा कि जिन कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ, जो कंपनियां बेची गईं, उस परिस्थिति में अगर उनकी कीमत कितनी बाजार के रूप में थी तो हो सकता है आप झटका खा जाएं कि सरकार को जितना मिलता है उससे ज्यादा बाजार में उसकी कीमत थी, और यह कीमत लगभग 10 गुना ज्यादा तक थी। टैक्स पेयर का पैसा है, सरकारी संपत्ति सरकार ने बनाई, इस देश के टैक्स पेयर के पैसे से बनाई। यह देश का पैसा
देश के भीतर रहना चाहिए, प्राइवेट हाथों से निकलकर वह पूरी दुनिया में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पर दाएं बाएं इधर उधर सब जगह अपने रोजगार और अपने व्यापार को फैलाते चले गए, कमाई होती चली गई, नेटवर्क बढ़ता चला गया, लेकिन यह देश की पूंजी थी। अब इसके भीतर जो आखिरी सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में क्या जनता के लिए कुछ हो रहा था या नहीं हो रहा था। हमने जब इसको परखना शुरू किया तो दो चीज़ें जहन में निकल कर आई, क्योंकि देश हित का जिक्र हो रहा है बार बार और प्रति मिनट खर्च कितना बढ़ते चला जा रहा है इसका जिक्र भी हो रहा है। प्रधानमंत्री पर प्रति मिनट 3 करोड़ रुपए ऑफिशियली खर्च होते हैं। अनऑफिशियली का आंकड़ा इसलिए मुश्किल है क्योंकि वह डिपार्टमेंट्स अपने हिस्से में जोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह हमारे डिपार्टमेंट के प्रचार प्रसार में है। और उस प्रचार प्रसार में मान लीजिए कहीं गडकरी जी ने कोई सड़क बनाई, उस सड़क के प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सब जगह विज्ञापन आ गया, तो तस्वीर और छवि प्रधानमंत्री की गढ़ी जा रही है। योजना इस देश का जो हाईवे मिनिस्ट्री है वो संभाले हुए है। ऐसा ही हर मंत्रालय के भीतर से जो बजट एलोकेशन किया गया, यूं ही कोई बीजेपी से बड़ा और आरएसएस से बड़ा नहीं हुआ। जो छवि गढ़ी गई उसके पीछे लाखों करोड़ों रुपया इस देश के टैक्स पेयर का लगा है, पहले दिन से लगा है। और पहले दिन में ही जब एसआईटी बनी थी ब्लैक मनी को रोकने को लेकर, जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई थी 27 मई 2014 को, तब से लेकर अभी तक की परिस्थिति में सरकार कुछ आंकड़ों को जरूर रखती है कि हमने इतनी चीजें जब्त की है, लेकिन उसके भीतर जब घुसिएगा और एक एक पन्ना निकालना शुरू कीजिएगा, जो पहला विकीलीक्स से भी पहले की परिस्थिति दुनिया भर में शुरू हुई थी, उसमें जब पन्ने निकालना शुरू कीजिएगा तो भारत के भीतर की जितनी पूंजी है वह पूंजी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्लैक मनी के तौर पर है या अलग अलग शेल कंपनियों के जरिए है या वो किसके नेटवर्थ को बढ़ाती है, वो तादाद जब्त की गई संपत्तियों की तुलना से सिर्फ 100 गुना ज्यादा है। ये आंकड़े भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन सवाल फिर वही, टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल इस देश में कैसे कौन किस रूप में कर रहा है, ये इसलिए मुश्किल सवाल हो चला है क्योंकि प्रति मिनट जब खर्चा बढ़ते चला जा रहा है, बैंकों के जरिए लोन लेना बढ़ते चला जा रहा है, लोन ना लौटाना बढ़ते चला जा रहा है, लोन को माफ करना बढ़ते चला जा रहा है, सरकार के ऊपर खर्च बढ़ता चला जा रहा है और सरकारी अधिकारी सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलता रहे, इसके लिए तो एक सिस्टमेटिक सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन बाकी जगहों पर चीजें अगर नाजुक हो चली है तो फिर आखिर के 2-3 सवाल। इस देश में प्रधानमंत्री पर होने वाला खर्चा 2014 मई से लेकर मौजूदा वक्त तक अगर 2024 के चुनाव से पहले कोई व्हाइट पेपर ला सकता है तो इस देश का ब्यूरोक्रेट ही ला सकता है। उसे लेकर आना चाहिए, बताना चाहिए इतना खर्च नहीं हुआ है, इसमें क्या जाता है, कितना पैसा इस देश के मीडिया को दिया गया, बताना चाहिए इतना पैसा नहीं दिया गया है, सिक्योरिटी पर इतना खर्च होता है, गाड़ियों पर इतना खर्च होता है, हवाई जहाज पर इतना खर्च होता है, इतनी यात्राओं पर इतना खर्च होता है, बताना चाहिए। यह पैसा टैक्स पेयर का है और जो तमाम मंत्रालय इस देश के भीतर में काम करते हैं, उन मंत्रालयों को लेकर उनके प्रचार की भूमिका जो इससे पहले थी, मौजूदा वक्त में वो क्यों बदल गई है, बताना चाहिए। तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स, और आज खास तौर से जब सिविल सर्विस डे के तौर पर मनाया जाता और सरदार पटेल ने कहा था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया, तो सरदार पटेल का मतलब स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया यही था कि दरअसल इसकी वो ताकत होगी जो कॉन्स्टिट्यूशनली कार्यपालिका को रोक सके और बता सके कि संविधान चेक एंड बैलेंस से चलता है। अगर ब्यूरोक्रेट्स का दिन है वो बता पाएं तो शायद यह देश हित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।